वेलकम टू द चैनल अपब्रेन। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी HTML के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं और हम लोग HTML से अपनी पहली वेबसाइट कैसे बनाएंगे, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आप लोग उस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास HTML में, और उसके बाद HTML में हमारे पास लिस्ट किस टाइप की है, ये हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, एट्रीब्यूट्स बेसिकली हमारे टैग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब टैग के बारे में कैसी इंफॉर्मेशन? अब जैसे यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ टैग है। देखिए, पैराग्राफ यहाँ से ये आपका स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ये कंप्लीट हमारे पास एक एलिमेंट है, राइट। तो यहाँ पे तो हमने कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग टैग है और स्टार्टिंग टैग में हमारे पास एलिमेंट के नेम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे तो हमने कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एंकर टैग को नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है जिसका नेम है href, और href में हमने वैल्यू दी हुई है about.html। बेसिकली ये हमारा जो एट्रीब्यूट है href, ये हमारे एंकर टैग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये बता रहा है कि हमारे एंकर टैग के ऊपर जब कोई यूज़र क्लिक करेगा तो उसे इस लिंक के ऊपर रिडायरेक्ट करना है। तो बेसिकली एट्रीब्यूट्स हमारे टैग के बारे में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने href यूज़ किया हुआ है तो ये हमारे इस वाले टैग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंकर टैग के बारे में। और यहाँ पे टारगेट भी एक एट्रीब्यूट है। ऐसे ही हमने जब अपना इमेज टैग यूज़ किया था तो ing टैग में हमने देखा था कि हमें दो एट्रीब्यूट यूज़ करने पड़े थे, जिसमें से एक का नेम था हमारा सोर्स src बेसिकली, और एक alt। तो यहाँ पे ये भी दोनों एट्रीब्यूट्स ही हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली टैग का हमारा वो पार्ट होते हैं जो हमारे टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में बेसिकली आपका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसके अलावा आपके सारे एट्रीब्यूट्स जितने भी यूज़ हुए होंगे और उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसके अलावा, वो सभी मिला के पूरा एक एलिमेंट बनता है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट है और यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट है, राइट। तो यही एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके पास। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे एंकर टैग में हमारे पास href है, ऐसे ही हमारे पास अगर इमेज है तो वहाँ पे src नेम का भी एक एट्रीब्यूट होगा। अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हम लोग अभी ट्राई करके चलेंगे, राइट। यहाँ पे हमारे पास अगर इंटरनल CSS यूज़ करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। अगर हम इनलाइन CSS लिखना चाहें तो स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखते हैं बेसिकली। यहाँ पे हमारे एट्रीब्यूट का नेम होता है स्टाइल और वैल्यू होते हैं यहाँ पे CSS। तो जब हम लोग CSS का पार्ट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे हम लोग इसे कैसे यूज़ करना है। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि एट्रीब्यूट ऐसे यूज़ होते हैं। अभी हम चलते हैं अपने लिस्ट की तरफ। हम देखते हैं कि HTML में हमारे पास लिस्ट कितने टाइप की है। देखिए, अगर आपको अपना डेटा प्रेजेंट करना है एज अ लिस्ट, तो आपको नॉर्मली अगर उसे प्रेजेंट करना है या तो आप ऐसे करोगे कि यहाँ पे लाइक आपने लिखा पैराग्राफ टैग में हमारा लिस्ट हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी, या फिर H1 या H2 का यूज़ करके आप लिस्ट हेडिंग लिखोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आओगे और यहाँ पे लिखोगे कुछ पैराग्राफ, यहाँ पे आपका लिस्ट आइटम 1, और ऐसे करके आप लिख सकते हो। लेकिन हमारे पास HTML में इससे बेटर भी एक वे है और उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपके पास बेसिकली HTML में 3 तरह की लिस्ट बनाने का ऑप्शन है। 3 तरह की लिस्ट किस टाइप की हैं? लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके पास इंपॉर्टेंट तो 2 टाइप की हैं, वैसे टोटल 3 टाइप की होती हैं। यहाँ पे आपको 2 टाइप के बारे में बताया हुआ है स्लाइड में, हम लोग तीसरा टाइप भी देखेंगे। देखो, लिस्ट आर यूज टू डिस्प्ले कंटेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट। ऐसे लिस्ट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लिस्ट का ही यूज़ करते हैं। वहाँ पे आपके पास 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं, लाइक एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करोगे तो उसका आउटपुट कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पे आपको कोई इसमें इंडेक्सिंग नहीं मिलेगी, कोई नंबर नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको जस्ट यहाँ पे राउंड डॉट्स मिलेंगे और इस तरह की लिस्ट आपको मिलेगी। और आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, ये डॉट्स हटा सकते हो यहाँ से। या फिर अगर आपको लिस्ट ऐसे नहीं चाहिए, साइड बाय साइड चाहिए नेविगेशन बार के लिए, तो ये सब आप लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू करोगे। और अगर आपको कुछ ऐसी लिस्ट चाहिए जहाँ पे आपको नंबरिंग भी दिखानी है साथ साथ अपने एलिमेंट्स की, सॉरी अपने आइटम्स की, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में बेसिकली हमारे पास आउटपुट जो आता है उसमें यहाँ पे कोई डॉट्स नहीं होती, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं, लाइक 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से नंबरिंग होती है आपके एलिमेंट्स की, आपके आइटम्स की, राइट। तो आप हम दोनों लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं एक बारी।
तो अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करना है तो सबसे पहले तो आपको अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट का ही टैग यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली वो होता है यूएल। ठीक है, यूएल में तो आप ये बता रहे हो कि हम एक लिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अब अगर आपको इसमें आइटम ऐड करना है ना, तो आप उसमें नॉर्मली कोई एंकर टैग डायरेक्ट यूज़ नहीं करोगे, आप पहले यहाँ पे यूज़ करोगे एल टैग। लिस्ट आइटम के लिए होता है बेसिकली। और अब आप लिस्ट आइटम के अंदर अपना जो भी आइटम रखना चाहते हो रख सकते हो। अब वो इमेज भी हो सकती है और एंकर टैग्स भी हो सकते हैं, हेडिंग भी हो सकती है। पर हम यहाँ पे सिंबल रखेंगे, लाइक हमने कहा 1, और उसके बाद हमने एक और एल ऐड किया 2, और एक और एल हमने ऐड किया 3। अभी अगर हम इसे सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, तो कुछ इस टाइप का आउटपुट हमें मिलने वाला है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपको राउंड सर्कुलर डिस्क मिलेंगी, और उसके आगे आपका जो भी आपने कंटेंट लिखा होगा वो मिल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे बिना एल टैग के डायरेक्ट कुछ एंकर टैग या फिर पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेते हो ना, तो वहाँ पे आपको होगा ये कि एक एज अ लिस्ट आइटम नहीं मिलेगा, एक नॉर्मल पैराग्राफ की तरह आएगा। ये देखो, यहाँ पे राउंड डॉट नहीं आई है ना, और ये यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी बढ़ गया है, तो ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी लिस्ट से बाहर हो चुका है हमारी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिस्ट आइटम में ही लिखना है। अब अगर आप लिस्ट आइटम में एंकर टैग यूज़ करना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे पहले तो लिस्ट आइटम को ही यूज़ करो, और इसके अंदर फिर एंकर टैग का यूज़ करो। आप यहाँ पे href जो भी लिखना है लिख सकते हो, और उसके बाद अपने लिंक का नेम। तो अब ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। हम यहाँ पे मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही हम सबको हटा के यहाँ पे इनकी जगह एंकर टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसे रख देते हैं एल में और एंकर टैग में। ये हमारा 1 आइटम है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, और यहाँ पे एंकर टैग हम लोग यूज़ करेंगे। 2 आइटम हो गया हमारा, और उसके बाद हम यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करेंगे, और ये हमारा 3 आइटम है। अभी अगर इसे सेव करेंगे तो आउटपुट कुछ इस टाइप का मिलेगा। राइट। आप अगर यहाँ पे इमेज यूज़ करना चाहो इमेज भी यूज़ कर सकते हो, तब आपकी इमेजेस लिस्ट में आएंगी। तो ये तो है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल। राइट। इसके बाद अब हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट किस टाइप की होती है। देखिए, ऑर्डर लिस्ट में सिर्फ इतना ही चेंज करना है आपको कि आपको यूएल की जगह ओएल का यूज़ करना है बस। तो अभी अगर हम इसी एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं नीचे एक बारी, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस भी दिखे, तो हम यहाँ पे से पेस्ट करते हैं, और यूएल की जगह बस ओएल यहाँ पे हमें यूज़ करना है। यूएल हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ओएल। ओएल की बेसिकली फुल फॉर्म है ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे भी हम यही यूज़ करेंगे। तो अब आपका आउटपुट जो मिलेगा, वैसे तो देखने में इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिवाय इस चीज़ के कि यहाँ पे आपको नंबरिंग मिलेगी अपने आइटम्स की। राइट। यहाँ पे लाइक 1 2 3 4 इस टाइप से नंबरिंग मिल रही है, और हम लोग इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें तो ABCD से इसकी नंबरिंग चाहिए, इंडेक्सिंग जो है हमें अल्फ़ाबेटिकली चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे, यहाँ पे अगर आपको चाहिए लाइक हमें नंबरिंग की जगह यूज़ करना है अल्फ़ाबेट, तो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करोगे जिसका नेम है टाइप। और टाइप में आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखो 1 होती है। अगर आपने यहाँ पे टाइप नहीं लिखा है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को 1 माना जाएगा। इसी वजह से वहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं, तो आप यहाँ पे टाइप की जगह टाइप 1 की जगह यहाँ पे लिखो आप अल्फ़ाबेट के लिए कैपिटल ए। अगर लिखोगे तो कैपिटल में आपको अल्फ़ाबेटिकली मिलेगा ऑर्डर, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। और अगर आप स्मॉल ए लिखते हो तो स्मॉल लेटर्स में मिलेगा। राइट। अगर आप यहाँ पे चाहते हो रोमन में, आपको रोमन नंबर्स में काउंटिंग चाहिए, तो रोमन नंबर्स के लिए आप यहाँ पे अगर स्मॉल आई लिखोगे तो स्मॉल लेटर्स में रोमन काउंटिंग मिलेगी आपको। जैसे यहाँ पे ये होता है ना, ये 1 होता है, ये 2 होता है, बेसिकली ये रोमन काउंटिंग आपको मालूम ही होगी। उसके अलावा अगर कैपिटल में चाहिए ये चीज़, तो आप यहाँ पे स्मॉल आई की जगह यूज़ करो कैपिटल आई। अब कैपिटल आई आपको कुछ इस टाइप से देगा रोमन काउंटिंग। ठीक है, ये एट्रीब्यूट यूज़ करके आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो कि आपको किस टाइप की काउंटिंग चाहिए। उसके अलावा हमारे पास इसमें एक और एट्रीब्यूट है, हम इसे हटा देते हैं अभी। अगर आप चाहते हो, देखो बेसिकली ऐसे आपकी काउंटिंग स्टार्ट होएगी 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है बेसिकली, लेकिन आपको ये चाहिए कि नहीं हमें एक पार्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करनी है। लाइक हम चाहते हैं हमारी काउंटिंग 10 से स्टार्ट हो या 20 से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्टार्ट एक एट्रीब्यूट होता है। स्टार्ट एट्रीब्यूट में हम वैल्यू लिख सकते हैं लाइक 10। अभी अगर हमने यहाँ पे 10 लिखा है, तो काउंटिंग हमारी 10 से ही स्टार्ट होएगी, 10 11 12 13 ऐसे। राइट। अगर हमने यहाँ पे 11 लिख दिया है, तो ये 11 से स्टार्ट होएगी, 11 12 13 14। तो ये आपके 2 एट्रीब्यूट हैं। इसके अलावा एक तीसरा एट्रीब्यूट और है हमारे पास। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपकी काउंटिंग जो है वो रिवर्स हो के आए, लाइक ये 1 2 3 4 है,
हम चाहते हैं पहले वाला एलिमेंट 4 हो, ये फिर 3, फिर 2, फिर 1 ऐसे। तो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखो रिवर्स और इसे सेव करो, तो आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा रिवर्स होके, लाइक 4 3 2 1। सबसे पहले आपका 4 आया, फिर लास्ट में 1 आया। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने लिस्ट में। तो ये आपकी 2 टाइप्स की लिस्ट है। इसके अलावा हमारे पास एक और लिस्ट है जो कि कम यूज़ होती है, लेकिन आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। टोटल 3 तरह की लिस्ट है हमारे पास, इसे रहने देते हैं। तो वो हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमें कुछ लाइक इस तरह का कंटेंट है हमारा, इसमें हमारे पास एक टर्म है, फिर उसका मीनिंग है या फिर उसका डिस्क्रिप्शन है। मतलब डिक्शनरी टाइप में आपकी अगर इन्फॉर्मेशन है ना, कि आपके पास एक वर्ड है, फिर उसका मीनिंग है, फिर एक वर्ड है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन है, इस तरीके से, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो डिक्शनरी लिस्ट का। डिक्शनरी लिस्ट का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको रूट टैग यूज़ करना है DL। इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली डिक्शनरी लिस्ट। और इसमें आपके पास 2 तरह के टैग होते हैं, एक तो आपकी टर्म के लिए, मतलब आपका जो भी वर्ड होने वाला है, और सेकंड होता है आपका डिस्क्रिप्शन के लिए। लाइक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं अपनी एक, हमने यहाँ पे टर्म के लिए टैग यूज़ करना है DT। DT का फुल फॉर्म है डिक्शनरी टर्म। तो यहाँ पे आप अपनी टर्म लिखोगे, लाइक हमने यहाँ पे यूज़ किया क्वाइट प्लेस। और इसका डिस्क्रिप्शन हमें अगर लिखना है तो हम यहाँ पे टैग यूज़ करेंगे DD, डिक्शनरी डिस्क्रिप्शन फुल फॉर्म है इसकी। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं लाइक अ प्लेस वेयर देयर इज साइलेंस नो साउंड, राइट। अभी अगर इसे हम सेव करते हैं और कुछ और इसमें टर्म्स ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे हम कुछ रैंडम वर्ड्स लिख देंगे, DD में हम लोग लॉरम 10 लिख देंगे, और इसके बाद एक और टर्म हम लोग लिखते हैं और कुछ और डिस्क्रिप्शन हम लोग ऐड करते हैं लॉरम 10 फिर से। अभी अगर इसे सेव करेंगे तो आप लोग अगर इसका आउटपुट चेक करोगे, कुछ इस तरह का आउटपुट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपकी टर्म आएगी, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन, फिर से टर्म, और फिर से डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ पे जो स्पेस है ना, ये स्पेस हमने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हमने कुछ इस तरह का स्पेस ऐड नहीं किया है। देखो अ प्लेस से हमने, अ प्लेस से पहले हमने कोई स्पेस नहीं ऐड किया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पेस है। तो स्पेस का रीज़न है कि हमने यहाँ पे जो टैग यूज़ किया है, ये डिक्शनरी डिस्क्रिप्शन टैग, यही ऑटोमेटिकली आपको स्पेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे 1 टैब का स्पेस, आई थिंक ये 1 टैब या 2 टैब का स्पेस होता है। तो इस तरीके से आप लोग डिक्शनरी लिस्ट बना सकते हो। अगर आप कोई डिक्शनरी बना रहे हो, आपकी वेबसाइट कुछ इस टाइप की है जहाँ पे आप डिक्शनरी का यूज़ करने वाले हो, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, राइट। ये 3 तरह की लिस्ट आपके पास होती है। आप इन तीनों की प्रैक्टिस करके देख सकते हो और इनमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने साथ। लाइक अगर आप एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना लेते हो तो क्या होएगा, अगर आपने यहाँ पे UL में एक और UL ऐड कर दी, तो उस केस में क्या होने वाला है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बेसिकली हम लोग अगर यहाँ पे LI ऐड करते हैं, फिर से हमारा 1 2 3, और हम ऐड करते हैं इस बार 4, और एक और LI हमने ऐड किया 5, और एक और LI हमने ऐड किया 6, सेव किया। तो ये देखो यहाँ पे आपका एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट जनरेट होना स्टार्ट हो गई, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और अगर हम लोग इस पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट को ही एक लिस्ट आइटम में डाल देते हैं, तो उस केस में क्या होएगा वो भी देख लीजिए आप लोग। उस केस में आपकी एक इस वाली लिस्ट को भी एक आइटम समझा जाएगा। देखो यहाँ पे एक ये डॉट आ गई है ना, ये जब हमने इसे लिस्ट आइटम बनाया है तभी आई है ये डॉट। अभी अगर हम इसे लिस्ट आइटम नहीं बनाते, हम ये हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हमने पहले जैसा कर दिया, तो ये डॉट हट जाएगी यहाँ से, हट गई ना। 4 से पहले भी यहाँ पे ये वाली डॉट नहीं आ रही, तो बेसिकली अभी इसे लिस्ट आइटम नहीं माना जा रहा है। अभी तो जस्ट इसे लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट माना जा रहा है। पर अगर हम यहाँ पे इसे LI में ही रखते हैं, तो इस केस में इसे भी एक आइटम माना जाएगा। वैसे आप लोग नेस्टिंग कर सकते हो लिस्ट की, मतलब आप एक और लिस्ट आइटम में एक और लिस्ट डाल सकते हो कंप्लीट। और आप यहाँ पे एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हो, इमेज भी यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल लगता है आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, राइट। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।